इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनता। कभी कभी इतिहास भूख से भी लिखा जाता है। जी हाँ, ऐसे ही बिहार की राजधानी पटना में खड़ा है एक मौन साक्षी। गंगा जी के तट पर खड़ा है एक विशाल ढांचा, ना कोई महल ना कोई किला, फिर भी सदियों से इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। साल 1770 में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। चारों तरफ हाहाकार और तबाही का मंजर था। भूख और बीमारी ने लाखों जिंदगियां छीन ली थी। इस त्रासदी ने शासकों को समझा दिया कि अगर अनाज सुरक्षित नहीं होगा तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है। फिर क्या? इस अनुभव से साल 1786 में एक विशाल अनाज भंडारण गृह की योजना बनाई गई, जहां ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन के निर्देशन में गोल घर का निर्माण शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था भविष्य के अकालों से रक्षा। लगभग 29 मीटर ऊंचा गोल घर नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा, ताकि हजारों टन अनाज का दबाव सह सके। इसके चारों ओर बनी 145 घुमावदार सीढ़ियां जो इसे किले जैसा स्वरूप देती है। लेकिन इतिहास ने यहां एक चूक भी दर्ज कर ली। गोल घर का दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। अगर अनाज पूरी तरह भर जाता तो दरवाजा खुल ही नहीं पाता। यही कारण है कि यह विशाल संरचना कभी भी पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ सकी। आज गोल घर अनाज का गोदाम नहीं, बल्कि इतिहास का स्मारक है। यह बिहार की आन बान और शान है। यह पटना की पहचान है, जहां से शहर को ऊपर से देखने पर अतीत और वर्तमान एक साथ दिखते हैं। गोल घर हमें याद दिलाता है कि बड़ी इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों से बनती हैं। भूख, सीख और सुधार सब एक ही ढांचे में समाये हैं। गोल घर एक इमारत नहीं, एक इतिहास है, जो ना कुछ बोलते हुए भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनता। कभी कभी इतिहास भूख से भी लिखा जाता है। जी हाँ, ऐसे ही बिहार की राजधानी पटना में खड़ा है एक मौन साक्षी। गंगा जी के तट पर खड़ा है एक विशाल ढांचा, ना कोई महल ना कोई किला, फिर भी सदियों से इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। साल 1770 में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। चारों तरफ हाहाकार और तबाही का मंजर था। भूख और बीमारी ने लाखों जिंदगियां छीन ली थी। इस त्रासदी ने शासकों को समझा दिया कि अगर अनाज सुरक्षित नहीं होगा तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है।